उद्योग। ठीक, तो ये हल्के और भारी, जो भार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हमने किया है, हम उसके आधार पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो बेटा ये था उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर भी उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक आधारभूत और दूसरा उपभोक्ता। पूंजी निवेश के आधार पर आपको समझना है कि पूंजी की मात्रा कम से कम 1 करोड़ निर्धारित की गई है, और जो समय के साथ इसकी मात्रा में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। और स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। भार के आधार पर 2, हल्के और भारी। अब आगे आपको कृषि आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। अब कुछ इन्हीं कृषि आधारित उद्योगों के विषय में आप अलग से चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब पहला जो कृषि आधारित उद्योग है उसके विषय में हम लोग कर रहे हैं। वस्त्र उद्योग। ठीक, वस्त्र में आपका ऊनी, सूती, रेशमी ये वस्त्रों में शामिल किया जाता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहा है वस्त्र उद्योग। ठीक, आज से नहीं, प्राचीन समय से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ ये उद्योग रहा है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, और देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर है। बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपना योगदान देता है। तो ऐसे हम कुछ उद्योगों के विषय में, जो मतलब वस्त्र उद्योगों के विषय में चर्चा करेंगे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, बेटा सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक प्राचीन उद्योग है, ये आप लोग जानते हैं। बहुत पहले से भारत में यह उद्योग विकसित अवस्था में रहा है। ठीक, और भारत में सूती वस्त्र उद्योग या भारत के द्वारा तैयार सूती वस्त्र विश्व व्यापार की वस्तु रही है। ठीक, विदेशों में भारतीय वस्त्र की बहुत बड़ी मांग थी। ठीक, और बहुत प्राचीन समय से ये उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देता रहा है। कुछ उपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योग, जो सूती वस्त्र उद्योग थे, उनकी दशा खराब हुई थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग क्या कर रहे हैं? प्रगति या तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह है हमारे सूती वस्त्र उद्योग में कि भारत का जो धागा है, ठीक, वो उसके क्वालिटी विश्व की तैयार धागों में से एक है। यानी विश्व जो धागे की क्वालिटी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन भारत के जो तैयार माल है, जो कपड़ा है, उसकी क्वालिटी उस स्तर की नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पर बहुत सारी तकनीकी विकास करने की क्या है? आवश्यकता है, ताकि हम अपने उत्पादन को ठीक अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बना सके। लेकिन भारत क्या करता है? भारत अपने सूती धागे का निर्यात करता है, और जापान जैसे राष्ट्र क्या करते हैं? भारत से धागा निर्यात करने के बाद सूती वस्त्र को बहुत बड़ी कीमत पर क्या करते हैं? विश्व बाजारों में बेचते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सूती वस्त्र उद्योग में कि भारत में पहली सूती वस्त्र की मिल कहाँ लगाई गई थी? तो ये आपको याद रखना बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत में पहली सूती वस्त्र की मिल 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में
मुंबई में लगाई और इसने 2 वर्ष के बाद 1856 ईस्वी में कार्य करना शुरू किया था। ऊपर आपकी बुक में वो सारी प्रक्रिया दी है जिससे वस्त्र निर्माण यानी सूती वस्त्र निर्माण या रेशमी या ऊनी वस्त्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया दी गई है। अब आपको एक क्रियाकलाप के रूप में पूछा गया है बुक के आधार से कि यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा है, ठीक, कि यूरोप में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। उसके आगे आपको क्या पूछा जा रहा है, तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। उस समय भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेशित देश था, ये आप जानते हैं। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। क्यों मिला? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हम चर्चा भी कर चुके हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से जब यूरोप जूझ रहा था, यूरोप के राष्ट्र जूझ रहे थे, उस समय इंग्लैंड जो कभी महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक राष्ट्र था और वो एक यूरोप का देश था, ये आप जानते हैं। तो वहां उस समय किस समय इन विश्व युद्धों के समय ऐसे उद्योगों की स्थापना की गई जो सेना के लिए आपूर्ति या सेना के साजो सामान का निर्माण करते थे, ठीक। तो यूरोप के राष्ट्रों ने अपना ध्यान सूती वस्त्र के उद्योग से हटाकर युद्ध सामग्री निर्माण उद्योगों की तरफ लगा लिया था, जिससे भारत के इस उद्योग को प्रोत्साहन मिले था। आगे आपको ऐसे ही एक और उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग के एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि भारत में जो धागा तैयार किया जाता है वो उच्च कोटि का होता है, लेकिन जो वस्त्र निर्माण किए जाते हैं वो उच्च कोटि के नहीं होते, वो सिर्फ अपनी घरेलू आवश्यकता को पूर्ण करने के अनुरूप होते हैं। हमें अब ये आवश्यकता, हमें ऐसी तकनीक की विकसित करने की ज़रूरत है कि हम अपने उत्पादन को, अपने द्वारा जो सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य बनाएं, ताकि उसकी मांग विदेशों में भी हो सके या दुनिया के अन्य देशों में भी भारतीय सूती वस्त्र के लिए बाजार उपलब्ध किया जा सके। एक एग्जाम्पल आपको दिया जिससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग को क्या करने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिखाया गया है कि धागा मतलब सूती धागा 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। सूती धागा सूती वस्त्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ये आप लोग जानते हैं। बेटा आप जानते हैं कि सूती वस्त्र धागे से बनाया जाता है, सूती धागे से, जो कॉटन से तैयार किया जाता है, जो रुई से तैयार किया जाता है, उससे आप सूती वस्त्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसकी कीमत आपको बताइए 85 रुपया प्रति किलोग्राम। उसके एक औसत क्या बताइए, मूल्य या दर बताइए आगे। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए, यदि इसका कपड़ा बनाया जाए और उससे हम क्या करें, पतलून का निर्माण करें, तो उसकी कीमत 800 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है। यानी पतलून निर्माण के लिए जो कपड़ा है उसकी कीमत